तेलंगाना से बड़ी खबर। तेलंगाना में हुआ फार्मा फैक्ट्री में विस्फोट। आपको तेलंगाना से हम बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां फार्मा फैक्ट्री में विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 34। मलबे से निकाले गए 31 शव। सीएम रेड्डी घटनास्थल का दौरा करेंगे। अब भी बचाव और राहत कार्य जारी। रूटीन ऑपरेशन के दौरान हुआ ब्लास्ट। हादसे के वक्त फैक्ट्री में मौजूद थे 150 कर्मचारी। हादसे के कारणों की जांच शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। तेलंगाना में हुआ फार्म फैक्ट्री में विस्फोट, जहां पर मृतकों की संख्या जो है वो बढ़कर 34 हो गई है। बड़ी खबर आपको तेलंगाना से बता रहे हैं, जहां पर फार्मा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 34। मलबे से निकाले गए 31 शव। सीएम रेड्डी घटनास्थल का दौरा करेंगे। अब भी बचाव और राहत कार्य जारी। रूटीन ऑपरेशन के दौरान हुआ ब्लास्ट। हादसे के वक्त फैक्ट्री में मौजूद थे 150 कर्मचारी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हलचल बनी हुई है। लगातार पुलिस लगातार मौजूद है। बचाव राहत कार्य जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हादसे के बाद का ये मंजर नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। राहत बचाव कार्य जारी है, क्योंकि ये बड़ा विस्फोट हुआ है जिसमें मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। मलबे से 31 शव जो हैं वो बाहर निकाले गए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की तेलंगाना से, जहां पर फार्मा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया है। जहां पर विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हुई। मलबे से निकाले गए 31 शव। सीएम रेड्डी घटनास्थल का दौरा करेंगे। अब भी बचाव और राहत कार्य जारी है। रूटीन ऑपरेशंस के दौरान हुआ ब्लास्ट। हादसे वक्त फैक्ट्री में मौजूद थे 150 कर्मचारी। हादसे के कारणों की जांच शुरू हो गई है। हालांकि हादसे के जांच के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये जांच जो है वो शुरू हो गई है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, तेलंगाना में बड़ा फार्मा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, जहां मृतकों की संख्या देखिए बढ़कर 34 हो गई है। अभिषेक जी, जिस तरह से कल उस फार्मा इंडस्ट्री में जिस तरह से रोज काम चलता उस तरह से काम चल रहा था, उसके बाद एक रिएक्टर में अचानक से ब्लास्ट होता है और पूरे इंडस्ट्री में अचानक से आग लग जाती है। और जहां पे उस इंडस्ट्री में उस फैक्ट्री में 150 कर्मचारी मौजूद थे और जहां पे ब्लास्ट होता है वहां पे 90 कर्मचारी मौजूद थे। वो हादसा इतना भयानक था कि वहां से लोग जब तक हटते तब तक वो आग के गोले में पूरी आग तब्दील हो चुकी थी, जिसमें काफी लोग चपेट में आए हैं। जिसमें अभी 34 लोग के शव बरामद किए हैं पुलिस ने, जिसमें 31 लोग के मलबे में दबे थे और 4 ने अस्पताल के अंदर दम तोड़ा। तो ये हादसा काफी भयानक था, जिसमें लोग भाग नहीं सके और वो जब आग लगी तो पूरे फैक्ट्री के अंदर आग अचानक से फैल गई। और जिस तरह से 150 कर्मचारी उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, उसके बाद उस रिएक्टर के पास 90 कर्मचारी मौजूद थे। जब ये हादसा होता है, जब 90 कर्मचारी भागते हैं तो उसमें 34 से 35 लोग चपेट में आते हैं, जिसकी तुरंत मौत हो जाती है। उसके बाद जब 4 लोग और अस्पताल में मौत होती, तो कहीं ना कहीं ये हादसा बहुत बड़ा माना जा रहा है। अब इस हादसे की जांच की जा रही है। लगातार पुलिस वहां पर पहुंची है और जो दमकल कर्मी है वहां भी मौजूद है। लगातार बचाव कार्य जारी है। तो इसको देखते हुए अब लगातार इसकी जांच का विषय है। मुख्यमंत्री इस एक्शन मोड में आ गए हैं, तो इसकी जांच की जा रही है कि किस वजह से ये इतना बड़ा हादसा इस फैक्ट्री में हुआ, क्या चूक थी। जी अभिषेक, देखिए कि रूटीन ऑपरेशंस के दौरान ये हादसा हुआ है। सवाल ये भी उठता है, हालांकि अभी हादसे का कारण नहीं पता चल सका है, लेकिन इतना बड़ा हादसा जिसके पीछे क्या चूक हो गई, किस वजह से यह हादसा हुआ, अभिषेक देखिए ये भी बड़ा सवाल है। वहीं अभी 34 मृतकों की संख्या बताई जा रही है। ये संख्या में इजाफा भी देखने को मिल सकता है। जी, जब ये कल खबर आई थी तो कहीं ना कहीं 9 से 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी और आधे से दर्जन लोग की घायल होने की पुष्टि हुई थी। लेकिन जब ये धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे तो लगातार देखिए मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जैसे 90 में से अगर 34 लोग मरते हैं तो कहीं ना कहीं 50%, लगभग 50% लोग की मौत हुई। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये हादसा कितना भयानक था और कितना दर्दनाक था कि वहां से लोग जब भागते, जितनी देर में भागते उतनी देर में उनकी जान चली गई। तो जिसको ले अब लगातार जांच का विषय है कि लगातार फैक्ट्रियां कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में चूक करती आ रही है। अपने जो कर्मचारी उनको कई उपकरण नहीं देती जिससे बचा जाए। वहां पर क्या किस तरह से जांच की जा रही है। फैक्ट्री के अंदर पूरी तरीके से जांच होगी, पता लगाया जाएगा कि वो फैक्ट्री फिट थी या अनफिट थी। इसमें जितने भी लोग चपेट में आएंगे, मुख्यमंत्री लगातार इस
घटना के ऊपर नजर बना के रखे हैं और जो भी आता है इस जांच के ऊपर पता चलेगा आगे दर्शकों को। फिलहाल अभी 34 शव बरामद हुए हैं, लगातार जो अपडेट आ रहे हैं दर्शकों को बताया जाएगा। रुचि जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर जानकारी के लिए। तेलंगाना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां फार्मा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 34, मलबे से निकाली गए 31 शव से हम रेडी घटनास्थल का दौरा करेंगे। अब भी बचाव और राहत कार्य जारी। रूटीन ऑपरेशन के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। हादसे वक्त फैक्ट्री में मौजूद थे 150 कर्मचारी। हादसे के कारणों की जांच शुरू हो गई है।